नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहने वाला है राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसलमेर के लगभग दक्षिण पश्चिम या फिर जो बाड़मेर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ पर जो है एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जो कि कल पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व के आसपास था और जो दिल्ली के आसपास सर्कुलेशन था, ये और खिसकते हुए उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों की ओर बढ़ा है, जिस वजह से राजस्थान में अगर देखा जाए तो जो हवाओं की गति है वो उत्तरी राजस्थान तक उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम से रहेगी। यानी उत्तरी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान में ये उत्तर पश्चिम से रहेगी, जबकि पश्चिमी राजस्थान दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में ये हवाओं की गति जो है जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं वहाँ से आ रही होगी। और जो खासकर जालोर के क्षेत्र रहेंगे वहाँ पर फिर से ये दक्षिण पश्चिमी हवाओं का दौर देखने को मिलेगा। और जो जालोर के क्षेत्र में हवाओं की गति है वह दक्षिण पश्चिमी दिशा से रहेगी और धीरे धीरे ये सर्कुलेशन आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे हवाओं की गति दक्षिण पश्चिमी दिशा से ही रहेगी और सामान्य हवा यहाँ पर देखने को मिलेगी। भारत के मैप पर देख सकते हैं जो WD आया हुआ था वो आगे निकल रहा है और एक और WD जो है लगभग 11-12 अप्रैल के आसपास जो है उत्तरी राज्यों के आसपास पहुँचने की संभावना है, जो कि कमज़ोर WD है। और सर्कुलेशन देख सकते हैं राजस्थान के दोनों और दक्षिण पश्चिम और जो उत्तर पूर्व के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों की ओर, यानी लगभग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास बने हुए हैं। एक मुंबई के पश्चिम में भी सर्कुलेशन बना हुआ है। जो अरब सागर के क्षेत्र हैं वहाँ पर उत्तर पश्चिमी अरब सागर में जो है हाई प्रेशर बना हुआ है। जो जेड दरा हैं वह आप देख सकते हैं गुजरात के लगभग दक्षिण से होकर जो है मध्य भारत से होते हुए जो है पश्चिम बंगाल के मध्य भागों से होते हुए आगे निकल रही हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के लगभग दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के आसपास, पूर्वी दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के आसपास जो है कि चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। और जो बंगाल की खाड़ी का उत्तरी भाग है वहाँ पर एंटी साइक्लोन है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों के आसपास फिर से एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। दक्षिण भारतीय क्षेत्रों के आसपास भी चक्रवाती हवा का क्षेत्र केरल के नज़दीक बना हुआ है। यानी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे सिस्टम धीरे धीरे बने हुए हैं। तो आने वाले समय में ये सिस्टमों की जो गतिविधियाँ हैं वो बढ़ती जाएगी और भारत के क्षेत्रों पर और आसपास के क्षेत्रों पर भी जो हैं ऐसे मौसमी सिस्टम, छोटे मोटे तंत्र विकसित होते रहेंगे। जैसे जैसे गर्मी और जो ITCZ हैं उत्तर की ओर खिसकेगी, वैसे वैसे छोटे छोटे बड़े सिस्टम में छोटे सिस्टमों का निर्माण होता रहेगा। तो ये सिस्टम गर्मी के दिनों में बनते रहते हैं। एक ही राज्य पर 4-4 सिस्टम बन सकते हैं छोटे छोटे दायरों में। तो ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, क्योंकि अब आने वाला समय ITCZ के उत्तरायण का होगा अगले 2 से 3 महीनों के दौरान। और उसी दौरान जो है ITCZ का उत्तर में आना, यानी जगह जगह पर छोटे मोटे सिस्टम का विकसित होना, जो कि मौजूद नमी, मौजूद दक्षिणी पश्चिम हवाओं के साथ जो भी आर्द्रता यहाँ पर मौजूद रहेगी उसको जो है ये छोटे मोटे सर्कुलेशन हवाओं के रूप में ऊपर उठाएंगे। और जब ऊपर उठते हुए हवा जो है ठंडी होगी तो बादलों का निर्माण करके संघनित होकर बारिश के रूप में बदल जाएगी। और ये सिस्टम ऐसे चलते रहते हैं। अगर ये सिस्टम बने ही नहीं और दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें अगर भारत में प्रवेश भी कर जाए तो बहुत कम बारिश देखने को मिलती है। केवल जहाँ पर ज़्यादा प्रभाव होता है पश्चिमी घाट सहित पूर्वी घाट के आसपास, वहाँ पर ही बारिश देखने को मिलेगी। कुछ जहाँ पहाड़ी राज्य वहाँ पर ही देखने को मिल सकती है, लेकिन बाकी के क्षेत्रों में जो है नमी वाली हवाएं बनी रहेगी, पर बारिश बहुत कम, बादल बने रहेंगे। लेकिन बारिश के रूप में बदलना, ये छोटे मोटे जो भी सिस्टम बनते हैं, चक्रवाती सिस्टम बनते हैं, जब भी कोई छोटा पवन का घुमावदार रूप बनता है तो वो चक्रवाती सिस्टम ही होता है। बड़े रूप में होता है, कुछ उससे बड़ा होता है। जैसे कोई निम्न दबाव या डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी अरब सागर से तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ता है, धरातल की ओर बढ़ता है, उसके अंदर भी छोटे मोटे सिस्टम विकसित होते रहते हैं। यानी एक बड़ी चीज़ में छोटा सिस्टम, उसमें भी फिर छोटा पार्ट, और जैसे अपना ब्रह्मांड बना है वैसे ही ये छोटे छोटे बने रहते हैं सिस्टम आगे से आगे। तो फिलहाल बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा, सामान्य हवाएं रहेगी। जो डस्ट छाई हुई थी वह धीरे धीरे कम होगी, हल्की धूप निकलेगी सुबह के समय से और दोपहर तक धीरे धीरे धूप जो है सामान्य हो जाएगी। फिर भी तापमान कल के मुकाबले आज भी कम ही रहेगा। हालांकि कल ज़्यादा कम था लेकिन आज थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन परसों के मुकाबले बहुत ज़्यादा तापमान गिरा है। जहाँ तक चलवास मारोड जंक्शन का सवाल है, यहाँ पर जो परसों का तापमान था वह 39.5 डिग्री के आसपास था, लेकिन कल ये तापमान 34.5 डिग्री के आसपास था। वहीं न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री के करीब दर्ज किया गया। वायु दबाव जो है यहाँ पर बढ़ रहा है, 1011 मिलीबार वायु दबाव बना हुआ है। तो यानी आसपास के क्षेत्रों पर भी मौसम शुष्क होने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि यही 1011 मिलीबार जनवरी के महीने में होता तो यहाँ पर सिस्टम खराब होता, मौसम खराब होता, किसी WD का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता। लेकिन जैसे जैसे सर्दी जाती हैं, गर्मी आती, वैसे वैसे जो है जो क्लाइमेट है इसको भी आदत लगती है कि जो हाई प्रेशर है उसको धीरे धीरे कमज़ोर करना है। जो लो प्रेशर है वह जब और ज़्यादा गहराएगा तभी जाकर जो है कोई मौसमी गतिविधियाँ बदलेगी, नहीं तो नहीं बदलेगी, क्योंकि ऑलरेडी पूरे वातावरण में तापमान बढ़ा हुआ है। तो इसको और उससे
कम निम्न दबाव चाहिए और ज़्यादा तापमान चाहिए वहाँ पर, तब जाकर वहाँ पर कोई विशेष गतिविधि होती है और ठंडी पवनें वहाँ पर आकर्षित होती हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर में भी मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी, जो कि अप्रैल के लगभग जो दूसरे सप्ताह के अंतिम दिनों के आसपास से लगाकर एक सक्रिय WD के आने की संभावना है। यानी उत्तरी राज्यों पर लगभग 14-15 के आसपास एक सक्रिय WD आएगा, जिसका प्रभाव जो है राजस्थान सहित गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी क्षेत्रों के आसपास देखने को मिलेगा, उत्तरी राज्यों सहित। तो उस समय जो है किसानों को फसल के लिए फिर से सतर्क रहना होगा। जिनकी फसलें कट गई हैं, जो खेत खाली पड़े उनके लिए, या जिन क्षेत्रों में जो है खेत खाली पड़े उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जहाँ तक जिनकी फसलें अभी कट रही हैं, कई जगहों पर जो सौंफ की खेती है, सतर्क रहना होगा, क्योंकि उनको भी जो है 14-15 तारीख के पहले ये फसल निपटारा करना चाहिए। नहीं तो उस समय जो है फिर से अंधड़ बारिश और ओलावृष्टि के बीच में जो है फसल खराबा हो सकता है। तो फिलहाल लगभग जो है अभी 7 से लगाकर 14 तक लगभग 5 से 7 दिन मौसम शुष्क बना रहेगा। बादलों की आवाज़ी छुटपुट हो सकती है, तापमान घट बढ़ सकता है, हवाएं सामान्य चलेगी, लेकिन मौसम के ज़्यादा खराब होने की संभावना फिलहाल नहीं है। लेकिन लगभग 14-15 से लगाकर 20 अप्रैल के बीच में मौसम राजस्थान सहित उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों सहित मध्य भारत तक खराब देखने को मिलेगा। बारिश, ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिलेगी, कहीं हल्की मध्यम, कहीं क्षेत्रीय। लगभग पश्चिमी राजस्थान से लगाकर मध्य राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, गुजरात के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकेगी। तो उसके लिए जो है किसानों को लगभग 14 अप्रैल के आसपास से लगाकर ही ये गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिलेगी। किसानों को यहाँ पर उस समय सतर्क रहने की ज़रूरत है। वहाँ पर जो है मौसम की गतिविधियाँ बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि उस समय तक जो है कई मौसमी सिस्टम जो मुंबई के पश्चिम बना हुआ है, ये भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तटों की, और नमी की खूब हवाएं जो है महाराष्ट्र में बढ़ा देगा। तो इसका भी सहारा मिलेगा। साथ ही राजस्थान के दक्षिण पश्चिम के आसपास बना हुआ सर्कुलेशन लगभग धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से नमी वाली हवाएं लगभग 12-13 तक बढ़ेगी राजस्थान के क्षेत्रों में। तो राजस्थान में आर्द्रता जो है धीरे धीरे पश्चिमी राजस्थान में बढ़ती जाएगी। तापमान में धीरे धीरे आने वाले दिनों में घटत देखने को मिल सकती हैं, जिससे नमी वाली हवाएं बनी रहेगी, और आने वाले WD के कारण ये नमी वाली हवाएं वहाँ पर काम आएगी बादलों के निर्माण के रूप में। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में मौसम शुष्क बना रहेगा। यहाँ पर फिलहाल एक सप्ताह तक कोई खराब मौसमी स्थितियाँ नहीं है, लेकिन लगभग 14 तारीख के आसपास से लगाकर मौसमी गतिविधियाँ बदलेगी। 13-14 से लगाकर बादलों का निर्माण होगा, और कुछ जगहों पर जो है मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी की गतिविधियाँ भी देखने को मिलेगी। कभी कभी यहाँ पर जो है मध्यम बारिश का दौर छुटपुट जगहों पर देखने को मिल सकता है। तब तक जो है ये लगभग 14-15 से लगाकर 20 के बीच में मौसम खराब रहेगा। तो उसकी गतिविधियाँ लगभग आने वाले समय में भी बनती रहेगी और बिगड़ती रहेगी, जिसकी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। तापमान अधिकतम लगभग 35 डिग्री के आसपास बना रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान लगभग 20 डिग्री के आसपास बना रहेगा। हवा में आर्द्रता लगभग जो 40 से लगाकर 50% के बीच में बनी रहेगी। बाकी यहाँ पर मौसम लगभग सामान्य बना रहेगा। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, साफ रहेगा। तापमान यहाँ पर लगभग जो है सामान्य से थोड़ा सा नीचे रहेगा, क्योंकि डस्ट यहाँ पर भी छाई हुई थी, बादलों की गतिविधियाँ भी हुई थी, बारिश भी कहीं कहीं छोटी जगहों पर जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश और हरियाणा के वहाँ पर देखने को मिली थी, जिसकी वजह से तापमान यहाँ पर लगभग 33 से 35 डिग्री के बीच में बना रहेगा। जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 18 डिग्री के आसपास बना रहेगा। आर्द्रता जो है यहाँ पर हवाओं में लगभग 40% के आसपास बनी रहेगी। आने वाले समय में आर्द्रता घटेगी, लेकिन धीरे धीरे बाद में बढ़ेगी वापस। तो यहाँ पर लगभग सामान्य मौसम रहेगा। लगभग जो है यहाँ पर 14 तारीख के आसपास से लगाकर मौसमी गतिविधियाँ बदलेगी। उस समय मेघ गर्जन, बारिश, अंधड़ की गतिविधियाँ फिर से यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में भी देखा जाए तो मौसम लगभग जो शुष्क बना रहेगा। आने वाले समय में लगभग मौसम शुष्क ही रहेगा, लेकिन 11 तारीख के आसपास आने वाले WD से कुछ हवाओं में बदलाव होगा, बादलों का निर्माण जरूर होगा। कुछ हवाएं भी थोड़ी तेज़ी हो सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होगी। सामान्य के आसपास हवाएं रहेगी, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा कम ये सामान्य हवाएं यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। रुक रुक कर उत्तरी हवाओं का दौर यहाँ पर देखने को मिलेगा, और लगभग 14 तारीख के आसपास से लगाकर यहाँ पर भी मौसमी गतिविधियाँ बदलेगी, और बारिश और ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ यहाँ पर फिर से देखने को मिल सकती हैं। मध्यम खंड बारिश का दौर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अंदर की गतिविधियाँ भी रहेगी। तब तक मौसम सामान्य रहेगा। लगभग कह सकते हैं कि जो अप्रैल का दूसरा सप्ताह है उनके अंतिम दिनों से लगाकर जो तीसरा सप्ताह होगा अप्रैल का, उनके अंतिम दिनों तक ये गतिविधियाँ यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वो समय आने तक किसानों को जो है अपने फसलों की कटाई कर देनी चाहिए, और थ्रेसिंग करके उनको जो है
घर ले आए। उसके बाद अगर मौसमी गतिविधियाँ बदलती भी हैं तो भी मौसमी गतिविधियों के कारण फसल खराबी की संभावना न के बराबर रहेगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।